नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 11 स्कंद हम आपको सुना चुके हैं। आज 12वें स्कंद का प्रथम अध्याय। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, आपने बताया कि श्री कृष्णचंद्र जी जिस दिन वैकुंठ को गए उसी दिन संसार से धर्म और सत्य उठ गया। क्या उनके बाद ऐसा कोई भी धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म की रक्षा करता? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी के रहने तक द्वापर युग वर्तमान था। उनके बाद जो राजा हुए उन्होंने धर्म और सत्य को त्याग दिया। अल्पायु होने के कारण वे कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सके। श्री कृष्णचंद्र जी वैकुंठ धाम को पधारे। उसके बाद तुम ही पांडवों के वंश में चक्रवर्ती राजा हो। तुम्हारे पश्चात व्रजनाभ और जन्मजय राजा होंगे। जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में पुरुजित नामक राजा होंगे। उसे चाणक्य नाम का मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजसिंहासन पर बैठाएगा। तत्पश्चात महायज्ञनंद नामक राजा होगा। उसके समय पर्वत पर निवास करने वाले क्षत्रिय शुद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे। राजा बिंदु के पुत्रों को चंद्रगुप्त नामक एक दास मारकर स्वयं राज सिंहासन पर बैठेगा। उसके वंश में वारिचारी एवं देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देवहूति का मंत्री कण्व अपने राज्य को मार डालेगा। उस मंत्री के कुल में वसुदेव, बहुमित्र तथा नारायण आदि पुत्र उत्पन्न होंगे। उसके वंश में कृष्ण तथा पूर्णमास आदि उत्पन्न होकर 30 पीढ़ी तक अर्थात 850 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 7 अहीर राजा होंगे। उन्हें मारने के पश्चात कांवों का राज्य होगा। उनके बाद 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होंगे। वे बादशाह कहलाएंगे और वे 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 11 पीढ़ी तक अर्थात 99 वर्ष तक गारंड राज्य करेंगे। उनके बाद 11 पीढ़ी अर्थात 99 वर्ष का मौन रहेगा। इनके बाद नहीर, शूद्र और मलेच्छ राज्य करेंगे। कलयुग के राजा अपना धर्म कर्म त्याग कर स्त्री, बालक तथा गौ का वध करेंगे। वे पराये धन, पराई स्त्री और पराई पृथ्वी को जबरदस्ती छीन लेंगे और काम, क्रोध, लोभ आदि में डूबे रहेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा भी अपने धर्म कर्म से विमुख होकर पापाचार करने लगेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय। हे राजन, कलयुग में संसारी मनुष्य दया और सच्चाई को त्याग देने से शक्तिहीन हो जाएंगे और अल्पायु होने के कारण उनसे शुभ कर्म न बन पड़ेंगे। राजा अपनी प्रजा को दुख देकर अन्न के चारों भाग स्वयं ही लेने लगेंगे। वर्षा कम होगी, अन्न कम होगा और महंगाई होने के कारण मनुष्य भोजन के बिना दुखी होकर अपने अपने वर्ण और आश्रम का धर्म त्याग देंगे। पाप अधिक बढ़ जाने के कारण 20-22 वर्ष के अधिक तक कोई जीवित ना रहेगा। जिन राजाओं के पास थोड़ा सा भी धन, राज्य अथवा देश होगा वे अपने को बड़ा प्रतापी समझने लगेंगे। थोड़ी आयु होने पर भी वे पृथ्वी और धन को लेने के लिए परस्पर झगड़ा करेंगे तथा अपने धर्म और न्याय को त्याग कर जो मनुष्य उन्हें धन देगा उसी का पक्ष लेंगे और उन्हें पाप पुण्य का विचार न होगा। गाय बकरी के समान होंगी। सब लोग धनवानों की सेवा करेंगे और उत्तम मध्यम वर्ण का कोई विचार न रहेगा। व्यापार में कपट भाव बढ़ जाएगा। स्त्री पुरुषों का मन मिल जाने से ऊंच और नीच जाति के लोग आपस में भोग विलास करेंगे। ब्राह्मण अपना धर्म कर्म छोड़कर केवल जनेऊ पहनने से ब्राह्मण माने जाएंगे। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी सिर पर जटा बढ़ाकर अपने आश्रम और आचार विचार को त्याग देंगे। उत्तम वर्ण यदि दरिद्र हो तो लोग उसे छोटा मानकर मध्यम वर्ग वाले धनवान को बड़ा समझेंगे। छोटी बातें करने वाला बकवादी ज्ञानी समझा जाएगा। केवल स्नान को ही बड़ा आचार समझा जाएगा। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अपने मस्तक पर बाल रखेंगे। चोर और डाकू सब लोगों को दुख देंगे। राजा भी उनसे मिलकर प्रजा के धन की चोरी कराएंगे। कुलीन स्त्रियां पराये पुरुषों की अभिलाषा रखेंगी।
सब लोग अपने कुटुंब का पालन ही सबसे अच्छा काम समझेंगे। वृक्ष छोटे रह जाएंगे, औषधियाँ गुणहीन होंगी, चारों वर्णों का धर्म शूद्रों के समान होगा। गृहस्थ लोग अपने माता पिता का त्याग कर ससुर साले और पत्नी की आज्ञा का पालन करेंगे। लोग अपने पास के तीर्थों पर विश्वास न करके दूर के तीर्थों पर स्नान और दर्शन के लिए जाएंगे। सन्यासी अपना धर्म कर्म त्याग कर केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से ही दंडी मालूम होंगे। हे राजन, कलयुग के अंत में श्री नारायण धर्म की रक्षा करने के हेतु संबल नामक देश में गौड़ ब्राह्मण के घर निष्कलंक अवतार लेंगे। वे नीले घोड़े पर चढ़कर सहस्त्रों राजाओं, अधर्मियों तथा पापियों को अपने खड्ग से मार डालेंगे। उनके दर्शन मिलने से जब बचे हुए लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, तब वे अधर्म करना त्याग कर धर्म का पालन करने लगेंगे। राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिकाश्रम में तथा राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वे पुनः चंद्रवंश को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के आने पर कलयुग का धर्म नष्ट हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब तीसरा अध्याय। हे राजन, जो राजा एक दूसरे को राज्य और धन लेने की इच्छा से परस्पर लड़ते हैं, उन्हें देखकर पृथ्वी हंसती हुई ये कहती है कि देखो, ये सब लोग मृत्यु के भोजन होने पर भी मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। यह सब अपने पिता और पितामहों की मृत्यु को देखकर भी संसारी माया मोह को नहीं छोड़ते। ये लोग दूसरे की पृथ्वी, धन और स्त्री को लेने के लिए जितना परिश्रम करते हैं और अपने पराये को मार डालते हुए हैं, उतना परिश्रम यदि वे काम, क्रोध, लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने में करें तो इनका परलोक सुधर जाए। जब राजा पृथु, पुरुवा, गाधी, नहुष, सहस्त्रार्जुन, मानधाता, सगर, खटवांग, धुंधमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, सरयाति, कुवलयाश्व, बलि, नृग, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, वृतासुर, रावण तथा बाणासुर आदि प्रतापी शूरवीर, गुणी तथा योगी राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो गए और मैं किसी के साथ न जाकर यहीं रह गई। तब यह कलयुग के छोटे छोटे राजा जो कुछ भी पराक्रम और धर्म नहीं रखते हैं, वे मुझे अपना मानकर परस्पर व्यर्थ ही लड़ते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर यह उचित है कि अपने मन को संसारी माया मोह से अलग रखकर श्री हरि की लीला और कथा को सुने एवं उन्हीं के चरणों में प्रीति लगाए रहें। हे परीक्षित, कलयुग में यज्ञ, तप और योग आदि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु एक बात यह बहुत अच्छी है कि अन्य युगों में तो संसारी मनुष्य धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत समय तक यज्ञ, तप, पूजा एवं तीर्थयात्रा करने से मुक्त हो नहीं होते थे। लेकिन कलयुग में केवल श्री नारायण जी का स्मरण करने, उनके लीला चरित्रों को सुनने तथा गंगा स्नान करने से ही भव सागर से पार उतर जाते हैं। जिस प्रकार महान पापी अजामिल अंत में केवल अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारने के कारण ही वैकुंठ को चला गया था, उसी प्रकार कलयुग में श्री हरि का नाम लेते ही मनुष्य सब पापों से छूटकर पवित्र हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय। हे राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करते हैं और रात्रि के समय प्रलय होने पर तीनों लोकों के सब जीवों का नाश हो जाता है। रात के समय ब्रह्मा सो जाते हैं। जब ब्रह्मा की आयु पूरी होकर महाप्रलय का समय आता है, तब अन्वर्षण हो कर अकाल पड़ता है। अन्य होने के कारण सब जीव भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। पाताल में शेषनाग विष उगलते हैं और आकाश में श्री सूर्य नारायण अपने तेज से 14 लोकों को भस्म कर देते हैं। इसके अनंतर प्रलय काल के मेघ इतना जल बरसाते हैं कि पृथ्वी पर जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। जल, अग्नि, वायु, आकाश में, आकाश शब्द में, ये 5 तत्व अहंकार में, अहंकार महत्व में, महत्व माया में, माया ईश्वर के रूप में समा जाती है। केवल आदि अंत से परे मन शब्द, तमोगुण, सतोगुण आदि से रहित अविनाशी पुरुष श्री नारायण जी ही वर्तमान रहते हैं। ये महाप्रलय के लक्षण हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब 5वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत में श्री नारायण जी के लीला चरित्रों का वर्णन है।
श्रीमद् भागवत पुराण को उन परब्रह्म प्रभु का स्वरूप समझना चाहिए जिनकी नाभि के कमल फूल द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। हे परीक्षित, अब तुम तक्षक सर्प के काटने के कारण अपनी मृत्यु का भय मत करो। तुम सब स्थानों पर उन्हीं परब्रह्म परमेश्वर को वर्तमान समझो। वे अविनाशी भगवान, जन्म मरण आदि अंत मध्य से परे तथा सत्य हैं। संसार के सभी संबंध मिथ्या हैं। जब तुम इस बात को अपने हृदय से भली प्रकार समझ लोगे, तुम्हें तब यह पता चलेगा कि कौन किसको काटता है। अपने अज्ञान और श्री हरि की माया में फंसे रहने के कारण संसारी लोग जन्म मरण सुख दुख नहीं मानते हैं। यदि सच पूछो तो सत्य बात यह है कि आत्मा सदैव अमर रहती है। यह शरीर तो माया के गुणों से बनता और बिगड़ता रहता है। जिस प्रकार जल से भरे हुए पात्र में सूर्य की छाया पड़ने से अनेक सूर्य दिखाई देते हैं और पात्रों को तोड़ डालने पर वह प्रतिबिंब फिर सूर्य में ही मिल जाता है, परंतु पात्र को तोड़ने से सूर्य का नाश नहीं होता। इसी प्रकार इस शरीर के जन्म मरण को भी समझना चाहिए। हे राजन, 84 लाख योनियों में श्री हरि की ही शक्ति है और इनसे बाहर वे ही काल रूप से विद्यमान रहते हैं। हे परीक्षित, ऋषि के शाप के कारण आज तुम्हारा शरीर तक्षक नामक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु जो जीवात्मा शरीर से पृथक रहता है वह अमर है। अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, इसलिए अब तुम श्री हरि के चरणारविंदों में मन लगाकर उन्हीं प्रभु का स्मरण करो और यह सत्य जानो कि उनका नाम लेने से जन्म जन्मांतरों के पाप छूट जाते हैं। तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है, इसलिए अब तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से एकाग्रचित हो कहते अथवा सुनते हैं, वे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त को करके वैकुंठ के अधिकारी होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 6ठा अध्याय। श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर राजा परीक्षित का अज्ञान जाता रहा। जब उन्हें सर्वत्र श्री हरि के दर्शन होने लगे और शरीर का मोह जाता रहा, तब उन्होंने श्री सुखदेव का विधिवत पूजन किया और उनके चरणारविंदों में पड़कर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, आपने मेरे समस्त शोक संदेह को नष्ट करके मेरा उद्धार किया है। अतः आप जैसे दयालु महात्मा और परमार्थी संत जन अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान रूपी नौका के सहारे अपार भव सागर से पार उतार देते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनकर, जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाओं का महात्म्य लिखा है, मेरा मन श्री हरि के चरणारविंदों में लीन हो गया है। इसलिए अब मुझे तक्षक सर्प का काटने का और अपनी मृत्यु का लेश मात्र भी भय एवं शोक नहीं है। तदुपरांत श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, तुम्हें अवश्य ही इन प्रभु का स्मरण करना चाहिए। यह सुनकर राजा परीक्षित भगवान मुरली मनोहर का ध्यान करने लगे। तब श्री सुखदेव जी और अन्य सभी ऋषि मुनि वहां से उठकर अपने अपने स्थानों को चले गए। तदुपरांत एक पहर दिन रहने पर तक्षक सर्प ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर राजा परीक्षित को काटने के लिए अपने स्थान से चला। उसी समय कश्यप जी की आज्ञा से धन्वंतरी वैद्य राजा परीक्षित का प्राण बचाने के लिए सब औषधि लेकर अपने घर से निकले। मार्ग में जब ब्राह्मण रूपी तक्षक की भेंट धन्वंतरी से हुई, तब तक्षक ने पूछा, हे वेदराज, आप कहाँ जा रहे हैं? धन्वंतरी ने उत्तर दिया, आज हस्तिनापुर में तक्षक नामक सर्प राजा परीक्षित को काटेगा, अतः हम उसका विष उतारने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी तक्षक ने कहा, क्या आप तक्षक के काटे हुए को अच्छा कर सकते हैं? धन्वंतरी ने कहा, केवल तक्षक ही क्या, हम किसी भी सर्प के काटे हुए को अच्छा कर सकते हैं। तक्षक बोला, हे वेदराज, मैं तक्षक सर्प भी हूँ। मैं एक वृक्ष को काटता हूँ। यदि आप उसे फिर से हरा कर देंगे तो मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि आप राजा परीक्षित को भी अच्छा कर सकते हैं। धन्वंतरी ने कहा, अच्छा, तुम वृक्ष को काटो, हम तुम्हें अपनी औषधियों का चमत्कार दिखाते हैं। यह सुनकर तक्षक के समीप के एक बरगद के वृक्ष को काटा तो क्षण भर में वृक्ष जलकर भस्म हो गया। तब धन्वंतरी वैद्य ने संजीवनी पढ़कर उस वृक्ष की राख पर जैसे ही छिड़का, वैसे ही वृक्ष तुरंत पहले के समान हरा भरा हो गया। यह देखकर
तक्षक ने अपने मन में बहुत घबराते हुए धनवंतरी से कहा, हे वैदराज, आप राजा परीक्षित का विष उतारने के लिए क्यों जा रहे हैं? धनवंतरी कहने लगे, हे तक्षक, हम उस धर्मात्मा और प्रतापी राजा को फिर से जीवित करके मुंह मांगा धन प्राप्त कर लेंगे। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि आपको धन की अभिलाषा है तो वह धन आप मुझसे लेकर अपने घर को लौट जाओ। तक्षक की इस बात पर जब धनवंतरी सहमत हो गए तब तक्षक ने उन्हें एक वृक्ष के नीचे गड़ा हुआ धन बता दिया। धनवंतरी वहां से जितना धन ले जा सकते थे उसे लेकर अपने घर को लौट चले। तब तक्षक वहां छोटे कीड़े का रूप बनाकर एक फूल में बैठ गया। जब ब्राह्मणों ने वह फूल उठाकर राजा परीक्षित को दिया तो उसी समय तक्षक ने फूल से निकलकर राजा परीक्षित को काट लिया। तक्षक के काटते ही राजा का शरीर जलकर भस्म हो गया और उनकी चैतन्य आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चली गई। इस दृश्य को देखकर जो लोग वहां उपस्थित थे वे सब हाहाकार करने लगे। नगरवासियों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने भी अत्यंत विलाप किया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की शास्त्रविधि से अंत्येष्टि क्रिया करके मंत्रियों तथा ब्राह्मणों के आज्ञा अनुसार राज्य पद ग्रहण किया। जब जन्मेजय को राज्य सिंहासन पर बैठे हुए 12 वर्ष बीत गए तब उसने मंत्रियों द्वारा तक्षक और धनवंतरी के वार्तालाप को सुनकर अत्यंत क्रोध करके यह कहा कि शमीक ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने मेरे पिता को काटा है, इसलिए अब मैं अपने पिता के काटने का बदला सभी सर्पों से लूंगा और ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें सर्पों का संपूर्ण वश भस्म हो जाए। यह जानकर जन्मेजय ने ब्राह्मणों को बुलाकर यह प्रार्थना की कि आप लोग कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिसमें समस्त सर्प स्वयं आग जलकर भस्म हो जाएं। ब्राह्मण बोले, ऐसा ही यज्ञ करा देंगे। तब राजा ने सर्प यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में मंत्रों के प्रभाव से हजारों सर्प स्वयं आकर हवन कुंड में गिर गिर कर भस्म होने लगे। इस प्रकार जब उस यज्ञ में करोड़ों सर्प जलकर बलिदान हो गए तब तक्षक अपने प्राणों का भय मानकर इंद्र की शरण में जा पहुंची। इधर जब यज्ञशाला में तक्षक सर्प नहीं पहुंचा तब जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा, हे महानुभावों, इस यज्ञ में सभी सर्प स्वयं आकर भस्म हो गए, परंतु मेरा शत्रु तक्षक सर्प अभी तक क्यों नहीं आया है? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, तक्षक की रक्षा इंद्र कर रहा है, इसलिए वह अभी तक नहीं आया। जन्मेजय ने कहा, हे महानुभावों, मेरे शत्रु का रक्षक बनने के कारण अब इंद्र भी मेरा बैरी बन गया है, इसलिए आप ऐसा मंत्र पढ़कर आहुति दीजिए जिससे तक्षक सहित इंद्र भी यहाँ आकर भस्म हो जाए। यह सुनकर ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाली वैसे ही देवराज इंद्र का सिंहासन जिसके नीचे तक्षक बैठा हुआ था, तक्षक इंद्र सहित अपने स्थान से उड़कर यज्ञ कुंड में गिरने लगा। यह देखकर आस्तिक ऋषि ने बृहस्पति से कहा कि यदि आप इस समय सहायता न करेंगे तो इंद्र तथा तक्षक दोनों ही हवन कुंड में जाकर भस्म हो जाएंगे। तदुपरांत आस्तिक ने जन्मेजय से कहा, हे राजन, राजा परीक्षित की मृत्यु ब्राह्मण के शाप से होनी थी, उसमें तक्षक का कोई दोष नहीं है। तक्षक सब सर्पों का राजा है और अमृत पीने के कारण वह अमर भी नहीं है। तुम जो यह समझते हो कि तक्षक के काटने से हमारे पिता की मृत्यु हुई है, यह भी तुम्हारा अज्ञान ही है। जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ, यह सब श्री हरि की इच्छा से तथा अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। हे राजन, मृत्यु कोई न कोई बहाना लेकर आती है। तुमने एक तक्षक से बदला लेने के लिए करोड़ों निर्दोष सर्पों को मार डाला। हे राजन, अब तुम अपना क्रोध त्याग कर इस यज्ञ को बंद कर दो और परीक्षित की मृत्यु को प्रारब्ध का फल समझकर अधिक सर्पों को भस्म मत करो। आस्तिक के मुख से ऐसे शब्द सुनकर जन्मेजय को ज्ञान प्राप्त हो गया। तब जन्मेजय ब्राह्मणों को कहने लगे कि आप लोग अग्नि में पूर्ण आहुति न डालें। यह सुनकर जब ब्राह्मणों ने यज्ञ बंद कर दिया तब तक्षक ने राजा जन्मेजय को यह वरदान दिया कि हे राजन, जो लोग मेरे और तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे उन्हें कोई सर्प नहीं काटेगा। तत्पश्चात राजा जन्मेजय ने ऋषियों एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। तब बृहस्पति भी इंद्र और तक्षक को साथ ले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।